दिल्ली में भाजपा और आप में खींचतान जारी है। दिल्ली भाजपा के नेताओं को जब भी मौका मिलता है वो आप सरकार पर हमलावर हो जाते हैं और जब आप सरकार के मंत्रियों और नेताओं को मौका मिलता है तो वो भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हैं, तंज कसते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी के कई मंत्री तिहाड़ जेल में बंद हैं, फिर चाहे उनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हो या खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आबकारी घोटाले में जेल में बंद थे और बीते कुछ दिनों पहले ही वो तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ही जिद थी कि वो दिल्ली सरकार को तिहाड़ जेल से ही चलाएंगे। इस वजह से दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। दिल्ली सरकार के जो जरूरी काम थे वो सभी पेंडिंग पड़े थे। ये वो काम थे जिसकी वजह से दिल्ली के विकास का काम रुक गया था। अभी हाल ही में भाजपा के विधायकों ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को एक पत्र लिखा था कि दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इसीलिए राष्ट्रपति को बिना विलंब के ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। फिर राष्ट्रपति ने इस भाजपा के शिकायती पत्र को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया और जब लगने लगा कि दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर शुक्रवार को 177 दिन बाद आबकारी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की दिल्ली भाजपा के नेताओं की मुहिम को धक्का लगा है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी माना है कि केजरीवाल को जमानत दे देनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल पर लगी शर्तें इस मामले में लागू रहेंगी। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल इस केस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और ट्रायल कोर्ट से सहयोग करेंगे। जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सीएम ऑफिस में नो एंट्री होगी, यानी कि वो ना तो अपने ऑफिस में जा पाएंगे और ना ही सचिवालय जा पाएंगे। सरकार के कामकाज में भी कोई दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि केजरीवाल सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस भुइया ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी शायद केवल ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत देने में बाधा डालने के लिए की गई थी। जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। जस्टिस भुइया ने आगे अपने फैसले में कहा कि मेरा निष्कर्ष समान है, मैं गिरफ्तारी की जरूरत पर बात करूंगा। ये धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। जस्टिस भुइया ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। जस्टिस भुइया बोले, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और मुकदमे की प्रक्रिया अपने आप में सजा का रूप न बन जाए। अपने फैसले में जस्टिस भुइया ने आगे ये भी कहा कि सीबीआई की ओर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के समय और तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, असहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं हो सकता, इसलिए इस आधार पर सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य मानी जाती है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस भुइया से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने केजरीवाल को जमानत तो दे दी, लेकिन जमानत पर फैसला देते हुए कहा कि मामले में 3 मुद्दे तय किए गए हैं। हमने गिरफ्तारी की वैधता और रिहाई के आवेदन पर विचार किया। ये भी देखा है कि चार्जशीट दाखिल हो जाने से क्या अंतर पड़ा है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए मजिस्ट्रेट की अनुमति से दूसरे केस में पुलिस हिरासत में लिए जाने में कोई गलती नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि सीबीआई के द्वारा की गई गिरफ्तारी को उन्होंने जायज माना। उन्होंने अपने फैसले में आगे कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया तो वो पूर्ण रूप से कानून संगत थी, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में बताया था कि केजरीवाल से उनकी जांच जरूरी थी। हालांकि जस्टिस भुइया ने ईडी केस में जमानत मिलने के बाद सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी। उन्होंने सीबीआई को हिदायत दी कि आपको पिंजरे में बंद तोते की धारणा को बदलना होगा। इसका मतलब है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट बरकरार है। अब राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो राष्ट्रपति को क्या सुझाव देती हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने विवेक से क्या फैसला लेती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ये भी बताना कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा अभी हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा चुनाव से पहले ही केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी बहुत राहत यहाँ ज़रूर मिल रही है, क्योंकि चुनाव से पहले केजरीवाल का बाहर आना और अभी हरियाणा में चुनाव में
थोड़ा वक्त है, तो थोड़ा समय आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा अपने प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या फैसले होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अगर खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।